Assalamu alaikum, dear students. Anatomy, chapter number 2nd, lecture 1st. Cells. Cells क्या है? Cell is the basic structure and function unit of life. Cells हमारे ज़िंदगी का सबसे बुनियादी यूनिट्स और स्ट्रक्चर्स है. Human body developed from a single cells called zygotes. What is zygotes? Zygotes जब स्पर्म और ओवा कंबाइंस होते हैं, फर्टिलाइज एग्स होता है, तो उससे आगे जाइगोट्स बनते हैं. फिर आगे ये एम्ब्रियो, फीटस वगैरह, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स फिर होती है और उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा जिस्म. उसके बाद है द स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. जब हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको साइटोलॉजी कहते हैं. एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हर एक सेल्स जो है वो पहले से एक मौजूद सेल से बना हुआ है. ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये तो या एक सेल से बने हुए हैं या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. आगे है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स. सेल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, दैट इज वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स. सेल्स मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों से बनी हुई है जिसको हम इकट्ठा करके प्रोटोप्लाज्म्स कहते हैं, जिसमें वाटर है 70 to 85%, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है. कुछ पार्ट्स है सेल्स के जिसमें है सेल मेम्ब्रेन. इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. इट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड. इट्स फंक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द सेल्स. It give protection to the cells and play important role to transport the materials across the cell wall. सेल मेम्ब्रेन्स क्या है? ये सेल्स के इर्द गिर्द जो आउटर लेयर्स होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जो प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ होता है. इसका जो बेसिक फंक्शंस है वो ये है कि ये एक पर्टिकुलर, एक ख़ास किस्म का शक्ल देते हैं खोलिया को, सेल्स को, और ये प्रोटेक्शंस भी करवाता है. इम्पोर्टेंट रोल्स ट्रांसपोर्ट टू मटेरियल अक्रॉस द सेल वॉल. और ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर जाते हैं, तो इसमें जो मेन फंक्शंस होता है वो सेल मेम्ब्रेन्स का होता है. वो जो चीज़ सेल को रिक्वायर्ड होती है वो उसको सेल मेम्ब्रेन्स अलाउ करता है. जो रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको सेल्स अलाउ नहीं करता. ये डिपेंड्स करता है उसकी साइज पे, उसकी नेसेसिटी पे, सेल्स की ज़रूरियात पे. उसके बाद है साइटोप्लाज्म. इट इज अ फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड अ न्यूक्लियस हैविंग अ मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है फ्लूइड शक्ल में और न्यूक्लियस से बाहर होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंस होते हैं. आरएनए प्रेजेंस होता है जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना. उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन द सेल्स एंड इट हैज द फॉलोइंग पार्ट. ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होता है और दो किस्म के पार्ट्स होते हैं. एक को हम रफ और ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं और ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है. उसके बाद है लाइसोसोम्स.
These are digestive organs of the cell. It contains digestive enzymes for food particle. It also contains bacterial killing agent. ये एक ऑर्गेनिल्स होती है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट्स होती है और इसके अंदर हाईली पावरफुल हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं और वो सेल्स के लिए हार्मफुल होते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंगल्फ करके किल करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया को इंगल्फ करके किल करता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंस होती है सेल्स के अंदर और क्या करता है, एनर्जी सिंथेसाइज करता है, एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है वैक्यूल्स। इट इज अ क्लियर सेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल्स विच कंटेन वेस्ट मटेरियल और सेक्रीशन फ्रॉम अ सेल्स। वैक्यूल्स क्या है, ये एक जेली लाइक्स वैक्यूल्स ऑर्गेनलीज प्रेजेंस होता है सेल्स के अंदर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जो सेल्स ने जितने भी मटेरियल्स वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रेट किया होता है और वो इस वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट्स होता है। उसके बाद है राइबोसोम्स। दिस कंटेन्स आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड may be attached to endoplasmic reticulum or may be free. The free produce proteins. राइबोसोम्स क्या है, आरएनए इसके अंदर प्रेजेंस होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसके साथ अटैच नहीं होता है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है जिसको हम रफ कहते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। जिसके साथ प्रोटीन राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और वो लिपिड सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है सेंट्रोसोम्स। इट इज नियर द न्यूक्लियस हैविंग टू सेंट्रियोल। इट पार्टिसिपेट एट अर्ली स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। ये क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है और दो किस्म के स्टेन्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं और ये क्या करता है, सेल डिविजन में हेल्प करता है। उसके बाद है साइटोस्केलेटन। इट सपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम cilia of ciliated epithelium and flagellum of sperm. It also forms centrioles and mitotic spindle. साइटोस्केलेटन क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट करता है। सिलिएटेड एपिथेलियम जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम सेल्स के ऊपर उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम्स कहते हैं। फ्लैजेलम्स ऑफ द स्पर्म एंड सेंट्रियोल्स एंड माइटोटिक स्पिंडल्स। माइटोटिक स्पिंडल्स क्या होते हैं, जब सेल डिविजन्स होती है और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जब क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है और दो न्यूक्लियस बनते हैं तो उसके एक स्टेज में ये दो न्यूक्लियस स्पाइंडल फाइबर की किस्म में अटैच होते हैं। उस फाइबर किस्म को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। उसके बाद है गोल्जी बॉडीज। दीज आर द कैनाल्स लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस विच फॉर्म सेक्रीशंस ऑफ द सेल। और ये भी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के करीब होते हैं और सेक्रीशन करते हैं। न्यूक्लियर में